हुंड्रू फॉल कहाँ है? सुवर्ण रेखा पर है। फिर मांडोई, जिसको महादेई रिवर भी कहा जाता है, ये गोवा कर्नाटका के बीच में ना कंटिन्यूअस डिस्प्यूट हो रहा है इसी रिवर के कारण। नियर पठानकोट, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के पास यहाँ पर है। इधर है रंजीत सागर डैम, देखो यहाँ पर लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर नासिक से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में खुद को ले जाकर के ड्रेन कर लेती है। लेकिन सुवर्ण रेखा को हम लोग पढ़ लेते हैं। कहां से निकलती है? नगरी विलेज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची, झारखंड से निकलती है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने मैप में भी देखा है। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रीक ऑफ गोल्ड। अगर इसके कोर्सेज को देखें तो झारखंड से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा जाती है और उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है, अपनी पूरी वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। सुवर्ण रेखा के ट्रिब्यूटरी कौन है? खरकाई, कंची, अक्करकरी, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? सुवर्ण रेखा की। इस पर वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? हुंड्रू वाटरफॉल है। क्या याद करोगे इसमें? सबसे पहली बात, 8 से 10 एक एक टॉपिक पर लोकेशन बता रहा हूं, पढ़ जाना, याद कर लेना, देख लेना। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, ये सारी चीजें याद आएंगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ पीवाईक्यू को कंपाइल कर लेना। जब ज्योग्राफी का पीवाईक्यू बनाओगे, जो रिवर होंगे ना, हमने जो इस नोट्स में रिवर दिया है, इसके साथ कंपाइल कर लो, आपसे रिवर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हुंड्रू फॉल कहां है? सुवर्ण रेखा पर है। फिर मांडोई, जिसको महादेई रिवर भी कहा जाता है, ये गोवा कर्नाटका के बीच में ना कंटिन्यूअस डिस्प्यूट हो रहा है इसी रिवर के कारण। ठीक है, इसलिए न्यूज में है। अब यहां कर है ना, जो मांडोवी रिवर है, ये ओरिजिन होती है कहां से? भीमगंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ये कहां है? वेस्टर्न घाट में है, कर्नाटका में भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं से मांडोई रिवर क्या करती है? निकलती है। मांडोई रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गोवा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी रिवर के पानी से लगभग 50% ऑफ पॉपुलेशन अपने आप को फीड करते हैं। मांडोई रिवर के ट्रिब्यूटरी कौन है? कालसा और बांदुरी। कालसा, बांदुरी इसकी ट्रिब्यूटरी है और इसी के चलते क्या होता है? डिस्प्यूट होता है। इंपॉर्टेंट है दूध सागर फॉल, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। कौन सा फॉल याद है आप लोगों को? हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल कहां है? वेरी गुड, हुंड्रू फॉल सुवर्ण रेखा पर है। और सुवर्ण रेखा कहां से निकलती है? अभी अभी हमने देखा है। उसी प्रकार से दूध सागर फॉल, ये किस रिवर पर है? मांडोई रिवर पर है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जिसको चोराओ, मतलब यहां पर भी एक आइलैंड है छोटा मोटा जिस पर यह बर्ड सेंचुरी है, उस आइलैंड का नाम क्या है? चोराओ आइलैंड। ये भी मांडोवी महादेई रिवर के पास ही है। चलो, 7वें रिवर को हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं किस रिवर का बात कर रहा है। सबसे पहला यहां डैम का नाम रख रहा है रंजीत सागर डैम। ठीक है, कहां पर है रंजीत सागर डैम? हिस्ट्री में तो रंजीत नाम तो सुना ही आप लोगों ने। ये कर रहा है ना, नियर पठानकोट, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के पास यहां पर है। किधर है रंजीत सागर डैम? देखो यहां पर पठानकोट, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। रंजीत सागर डैम भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। किस रिवर पर है? रवि रिवर पर है। क्यों क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी एक ही बार एक क्या हुआ है? फ्लो हुआ है, जिससे चलते यहां पर फ्लड आ गया। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? ओनली लोकेशन, नथिंग एल्स। फिर इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का लोकेशन कहां है? इधर देखो, ये है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ये हम लोग कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। लोकेशन पहला आपको पता होना चाहिए। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में कौन कौन सी रिवर? तो है दरी और तांगोन, ये रिवर इसमें इन्वॉल्व है। फिर कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसके बारे में तो हम लोग खुद भी पढ़े हुए हैं जो करंट अफेयर पढ़ रहे थे। सबसे पहले ये है कहां?
तो ये तेलंगाना में आपको दिखाई देगा। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां है? तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। यह जो है ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। लिफ्ट कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें से पानी को ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से अपलिफ्ट किया जाता है, तब उसमें से पानी को डिस्चार्ज किया जाता है, इसीलिए लिफ्ट इरिगेशन इसका नाम रखा गया है। अपडेट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर बैरेज बनाया जा रहा है। कहां पर? जो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक बैरेज बनाया जा रहा है ताकि पानी को रोका जाए। तो कह रहा है कि इसके चलते पूरी तरह से फ्लड आ सकता है, जिसके चलते यह न्यूज में है। लोकेशन आपको पता चल गया। स्केल में क्या करे? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो आपको याद होना चाहिए। किस रिवर पर है? रिवर गोदावरी। और गोदावरी को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अब क्या कह रहा है? गोदावरी के बारे में भी थोड़ा फैक्ट आपको पता हो जाना चाहिए। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, नासिक से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में खुद को ले जाकर के ड्रेन कर लेती है। पंबन ब्रिज कहां है? पंबन ब्रिज बिल्कुल ये तमिलनाडु में है। तो पंबन ब्रिज का सबसे पहले आप लोकेशन देख लो। दिस इज द पंबन ब्रिज। और यहीं पर अभी अभी मैंने एक आइलैंड भी पढ़ाया है, याद है आप लोगों को कौन सा आइलैंड है? करियाचली आइलैंड, वेरी गुड। और यहीं पर है क्या चीज? पंबन ब्रिज। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है किस चीज को? पंबन ब्रिज को। कहां पर? तमिलनाडु में, ठीक है। और इस ब्रिज को डिजाइन कौन किया था? रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलवे की कंपनी है। तो लोकेशन आपको याद होना चाहिए। और जो पंबन ब्रिज है, इसने रिप्लेस किया है किसको? 1914 में जो यहां पर कैंटिलेवर ब्रिज था, उसको डिकमीशन कर दिया गया है और पंबन ब्रिज को बनाया गया है। तो कैंटिलीवर ब्रिज का भी नाम आप याद रखना। डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कंटिनेंट की बात कर रहा है। कहां पर देखने को मिल रहा है? जस्ट सी द एरो। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है किधर? ये है ग्रीनलैंड और इधर एक कनाडा। तो कनाडा का ईस्ट में चलो और ग्रीनलैंड के साउथ में आओ, तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा? डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कंटिनेंट। क्यों कह रहा है माइक्रो कंटिनेंट? भाई कंटिनेंट कहने का मतलब होता है लैंड, नहीं। तो ये जो डेविस स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ जो पानी है इसके नीचे लैंड हो सकता है। वो बहुत छोटा लैंड है, एकदम कंटिनेंट की तरह दिखाई दे रहा है। इसको साइंटिस्ट ने अभी क्या किया है? डिस्कवर किया है, इसीलिए ये न्यूज में है। लोकेशन कहां है? बीनीथ डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट कहां है यह भी पता होना चाहिए। यहां जो सी है, इस सी को लेब्राडोर सी कहते हैं। यहां जो बे है, बे, उसको बैफिन बे कहते हैं। और ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में ही है, जैसे कि मैंने अभी अभी मैप पर आपको बताया था। क्या डिस्कवरी हुई है? रिसेंट साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है कि जो डेविस स्ट्रेट है, जो लेब्राडोर सी है, इसके नीचे में एक मोटा सा कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर पाया गया है, देखा गया है, इसीलिए न्यूज में है, ठीक है। फिर आर्कटिक बायोम की बात कर रहा है। आर्कटिक बायोम किधर है? लुक, ये पूरा आर्कटिक रीजन है, ठीक है। जब ये पूरा आर्कटिक रीजन है, तो यहां पर जो भी घास जम रही होंगी उनको बायोम के नाम से जानेंगे। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहां पर वाइल्ड फायर हो रहा था। अब वाइल्ड फायर के चलते क्या होगा? रिड्यूस्ड कार्बन सिंक कैपेसिटी। आप सभी जानते हो कि जो ग्रासेज है, जो ट्रीज है, ये क्या करते हैं? CO2 को कैप्चर करते हैं। अगर ये जो आर्कटिक का रीजन है, यहां पर जो बायोम है, यहां पर जो ग्रासेज है, अगर वाइल्ड फायर के चलते खत्म होंगी, तो CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मैं आप लोग को पढ़ा भी रहा था किस प्रकार से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पानी बनता है। ग्लेशियर के कंपेयर में पानी ज्यादा हीट को कैप्चर करता है, मतलब ग्लेशियर पिघलने के चलते हीट कंटिन्यूअस क्या होगा? बढ़ते जाएगा। बायोम खत्म होने के चलते हीट कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा, इस चीज की बात कर रहा है। यहां पर परमाफ्रॉस्ट, हमेशा वहां पर बर्फ दिखाई देता है। वहां जो लैंड होता है हमेशा बर्फ के नीचे ही ढका हुआ रहता है।
वहां पर मोसेज, लाइकेंस, ड्वार्फ श्रब, सेल्स, ये सब देखने को मिलते हैं।